हेलो हेलो हेलो, राधे 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 राधे। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस या महाबीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन। तो आइए समझते हैं कि दीर्घ बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, ये कहाँ होता है और इसमें क्या क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो आइए समझते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। बीजांड या ओव्यूल के अंदर एम सी मीन्स मेगास्पोरो मदर सेल। क्या है? मेगा स्पोरो मदर सेल। मेगास्पोरो मदर सेल से मायोसिस की क्रिया द्वारा मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको सिंपली अगर हम लोग को सिंपलीफाई करना हो किसी फ्लो चार्ट के माध्यम से, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि MMC जो डिप्लॉयड होती है मीन्स मेगास्पोरो मदर सेल के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से, मेगास्पोरो मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर्स का निर्माण करती है। क्या करती है? मेगास्पोर्स का निर्माण करती है। अब ये सवाल बनता है कि मेगास्पोर होते कहाँ पे हैं? तो मेगास्पोर हमारे होते हैं बीजांड के केंद्रक में। हाँ, मेगास्पोर कहाँ होते हैं? हमारे बीजांड के केंद्रक में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से लिख देते हैं। MMC मेगास्पोरो मदर सेल मायोसिस की क्रिया करके क्या बनाती हैं? मेगास्पोर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेगास्पोर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? मेगास्पोर बनाती हैं। अभी मेगास्पोर बनते कहाँ हैं? तो ये जो मेगास्पोर हैं ये बनते हैं ओव्यूल के न्यूक्लियस में। क्या बनते हैं? ओव्यूल के न्यूक्लियस में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ओव्यूल के न्यूक्लियस में बनते हैं। और यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी एक सेल, ओनली वन सेल डिफर्टिनेट करके, क्या करके? डिफर्टिनेट करके न्यूक्लियस की एक सेल डिफर्टिनेट करके किसका निर्माण करती है? मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। किसका? मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। किसका करती है? मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। तो आई होप कि अभी तक आप लोग ये समझ लिए होंगे। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये कैसी होती है? ये डिप्लॉयड होती है, यानी ये 2n मीन्स यहाँ पे डिप्लॉयड है कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। अब चलते हैं मायोसिस की क्रिया पे। किस पे? मायोसिस की क्रिया पे। तो मायोसिस क्या कहलाती है? मायोसिस में क्रोमोसोम नंबर्स आधे हो जाते हैं। क्या होते हैं? मेगास्पोरो मदर सेल जो डिप्लॉयड है वो यहाँ पे मायोसिस की क्रिया में हैप्लॉयड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मायोसिस की क्रिया में मेगास्पोरो मदर सेल हैप्लॉयड हो जाती है। क्या हो जाती है? हैप्लॉयड हो जाती है। तो चलिए इसको एक ट्रिक के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे जो मायोसिस है, यहाँ पे मायोसिस की क्रिया में मेगास्पोरो मदर सेल जो 2n होती है। क्या होती है? 2n होती है। तो यहाँ पे मायोसिस की क्रिया करेगी, मेगास्पोरो मदर सेल मायोसिस की क्रिया करेगी, फिर यहाँ पे बनाएगी 4 मेगास्पोर। क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर।
और जो 4 मेगास्पोर बनेंगे वो हमारे होंगे हैप्लॉइड के होंगे, हैप्लॉइड। तो इसको सिर्फ एन से डिनोट करेंगे, क्या करेंगे, इसको सिर्फ एन से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस की क्रिया करके जो 4 मेगास्पोर बनाई है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब इन मेगास्पोर्स का क्या होता है, अब समझेंगे हम इन मेगास्पोर्स का क्या होता है। तो जब ये 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। अब चारों मेगास्पोर्स में से समानतः 3 मेगास्पोर्स होते हैं जो डीजनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, ये 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डीजनरेटेड होते हैं। क्या होते हैं, डीजनरेटेड होते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद से जो 1 मेगास्पोर बचता है, 3 मेगास्पोर तो नष्ट हो गए, अब जो 1 मेगास्पोर बचा है वो हमारा फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल होता है। एक जो मेगास्पोर हमारा होता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यानी यही मेगास्पोर एक हमारे 4 मेगास्पोर में से यही एक मेगास्पोर बच जाता है। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को आगे चल के हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है। ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है यही आगे चल के एक क्या बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनाता है। क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक बनाता है। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियो सेक बनाता है। तो आइए इसको भी एक इम्पोर्टेंट लाइन के रूप में या ऐसे कहिए तो एक फ्लो चार्ट के रूप में इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है इसमें से ये तो बना ही है, चार्ट तो बना ही है, इसको बस समझना है। मेगास्पोर मदर सेल जो महाबीजाणु मात्र कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 महाबीजाणु या मेगास्पोर्स का निर्माण करती है। अब ये मेगास्पोर इन चारों मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या ऐसा कहिए नष्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और बाकी एक बचता है जो हमारा मेगास्पोर, वो हमारा मेगास्पोर फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी वो कार्यशील रहता है। और इसी फंक्शनल मेगास्पोर को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे चल के हमारा एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट ही आगे चल के एम्ब्रियो सेक बनाता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा मेगास्पोर मदर सेल्स कंप्लीट होता है। क्या होता है, यहाँ पे हमारा मेगास्पोर मदर सेल्स कंप्लीट होता है। तो चलिए आप लोग को मेगास्पोर से रिलेटेड नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेगास्पोर ऑकर्स इन, इसका मतलब है मेगास्पोर कहाँ होता है। तो मेगास्पोर हमारा होता है ओव्यूल के न्यूक्लियस में, बीजांड के केंद्रक में। कहाँ होता है, बीजांड के केंद्रक में। एंड सेकंड क्वेश्चन है मेगास्पोर मदर सेल इज, मेगास्पोर मदर सेल इज इंग्लिश है तो इसका हिंदी मीनिंग है कि मेगास्पोर मदर यानी महाबीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो हमारी महाबीजाणु मात्र कोशिकाएं अभी हमने आप लोग को बताया है कि हमारी जो महाबीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और इससे जो मेगास्पोर, जो 4 मेगास्पोर बनते हैं या 4 महाबीजाणु बनते हैं, ये हमारे हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे हैप्लॉयड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज MMC प्रोड्यूस्ड मेगास्पोर बाय, मतलब मेगास्पोर की क्रिया किस प्रक्रिया के दौरान संपन्न होती है। महाबीजाणु मात्र कोशिका से महाबीजाणु बनने की प्रक्रिया महाबीजाणु बनने तक जो भी प्रोसेस होता है वो किसके कारण संपन्न होता है। तो वो हमारे मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे तब तक इनके में
क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं होगी, और जब तक क्रोमोसोम की संख्या हाफ नहीं होगी तब तक मेगास्पोर्स का निर्माण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल हमारी डिप्लॉयड है और यहाँ पे मायोसिस की क्रिया हुई है। एंड मेगास्पोर मदर जो मेगास्पोर्स बने हैं ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे हमारी मेगास्पोर मदर जो मेगास्पोर्स बने हैं 4 मेगास्पोर्स वो हैप्लॉयड बने हैं। किसकी प्रक्रिया के द्वारा? मायोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। एंड आपका फोर्थ क्वेश्चन है यूजुअली हाउ मैनी मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, मतलब महाबीजाणु जनन में, महाबीजाणु मात्र कोशिकाओं में जो मेगास्पोर 4 बनते हैं उनमें से कितने मेगास्पोर हमारे फंक्शनल होते हैं, मतलब कितने मेगास्पोर कार्यशील होते हैं। तो हमने बताया है कि 3 मेगास्पोर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो एक ही हमारा मेगास्पोर है जो फंक्शनल रहता है या कार्यशील रहता है। क्या रहता है? फंक्शनल रहता है या कार्यशील रहता है। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, मतलब जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो कहाँ डेवलप होता है, कहाँ होता है, मतलब जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस रूप में डेवलप होता है, मतलब उसका विकास आगे चल के किस रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है? फीमेल गैमेटोफाइट। किसके? फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में हमारे जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट के रूप में परिवर्तित होता है। एंड ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।